जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को चैत्र नवरात्रे की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, 2026 में चैत्र नवरात्रे 19 मार्च से शुरू हो रहे हैं और चैत्र नवरात्रे के पहले दिन हम चौकी कैसे लगाएंगे विधिवत। जब तक हम कोई काम विधिवत नहीं करते हैं तब तक हमारा काम करने का या फिर पूजा अर्चना करने का कोई मतलब नहीं होता। तो चौकी हमें कैसे लगानी है, माता की स्थापना हमें कैसे करनी है, कलश की स्थापना हमें कैसे करनी है, किस किस देवी देवता की स्थापना हमें साथ में करनी होती है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हमें एक लकड़ी की चौकी लेनी है। चौकी के ऊपर हमें लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछा देना है। उसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। तो शुभ मुहूर्त देख के आप कलश की स्थापना करें। हमें ना आम या अशोक के पत्ते लेने हैं, उनको अच्छे से धो लेना है, उनको चंदन से और जो है ना रोली से टीकना है। और कलश के अंदर आप पीतल का कलश ले सकते हैं या फिर अगर आपके पास पीतल का या कांसे का नहीं है तो आप स्टील का भी कलश ले सकते हैं। कलश के अंदर शुद्ध जल, गंगा जल डाल के, थोड़े से अक्षत डाल के, लौंग, सुपारी, इलायची, एक सिक्का डालेंगे और उसके बाद उसको एक बड़ा से भरे हुए बर्तन से ढक के कलश की स्थापना कर देंगे, नारियल की स्थापना कर देंगे। देखिए आप चाहें तो कलश की स्थापना चौकी पे ही कर सकते हैं या फिर इस तरीके से जो आप धान बोएंगे ना उसके ऊपर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो अब की बार मैंने धानों के ऊपर ही कलश की स्थापना कर दी थी और माता के सीधे हाथ की तरफ हमें कलश की स्थापना करनी है। कलश की फुल वीडियो अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है पहले से ही, और अगर आपको नई वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर आने वाली है एक एक करके सारी वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम गणेश जी की स्थापना करेंगे, माता गौरी की स्थापना करेंगे। अगर आपके पास माता गौरी नहीं है तो आप एक सुपारी की गांठ ले लें, हल्दी की गांठ ले लें। हल्दी पे आप कलावा लपेट लें अच्छे से और गौरी माता का रूप देखिए उनकी ही पूजन करें आप पूरे 9 दिन तक। देखिए गणेश जी की स्थापना हमें हर पूजा में करनी होती है, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, कथा हो, अनुष्ठान हो, सुंदरकांड हो, कोई भी संकल्प अगर आप ले रहे हैं तो उसमें गणेश जी की पूजा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो गणेश जी की स्थापना भी हमें करनी है। उसके बाद माता रानी की स्थापना करनी है। माता रानी के नीचे पहले हमें अक्षत का आसन देना है, अक्षत का या गेहूं का आप दे सकते हैं आसन। उसके बाद माता रानी की स्थापना करनी है। मूर्ति है तो आप माता को धुले हुए या फिर नए वस्त्र पहनाएं और चुन्नी उड़ाएं नई। और इसके बाद अगर आपके पास कोई भी, जैसे कि आपके कुल गुरु हैं या कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, उनकी भी स्थापना साथ में चौकी पे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल की भी, यहाँ पे विराजमान लड्डू गोपाल को भी कर सकते हैं। तो माता को ना हम जो है ना चौकी की जब हम स्थापना करते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारा मुख पूजा करते समय उत्तर या पूरब की तरफ होना चाहिए, दक्षिण या फिर पश्चिम की तरफ नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। तो उत्तर या फिर पूरब की तरफ ही मुख हो आपका। इस तरीके से चौकी लगानी है। पूजा करते समय आपका मुख होना चाहिए और नारियल का जो मुख होता है वो हमारी तरफ होना चाहिए। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नारियल की देखिए कलश की मैं फुल वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी कैसे स्थापना करनी है। उसके बाद हमको ना एक दीपक जलाना है देसी घी का। उसके बाद हमारी पूजा हमें शुरू कर देनी है। पूजा का भी फुल वीडियो मैं अपने चैनल पे डाल दूंगी, इसके बाद आप देख सकते हैं। तो चौकी आपको इसी तरीके से लगानी। और अगर आपकी कोई मन्नत है और आप जो है ना अखंड ज्योत की स्थापना भी कर रहे हैं तो आप जो है ना अखंड ज्योत की स्थापना माता के सीधे हाथ की तरफ करें या फिर माता के एकदम सामने करें। और अगर आप तेल की अखंड ज्योत जला रहे हैं तो आपको माता के उल्टे हाथ की साइड जो है ना अखंड ज्योत की स्थापना करनी है या फिर माता के एकदम सीधे, मतलब कि तेल की स्थापना हमें उल्टे हाथ की साइड करनी होती है अगर हम साइड में दीपक जला रहे हैं तो, और या देसी घी की हमें सीधे हाथ की साइड। तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, माता का सीधा हाथ होना चाहिए, हमारा सीधा हाथ नहीं। माता के सीधे हाथ की साइड हमें देसी घी की स्थापना करनी है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें चौकी लगानी है नवरात्रि के पहले दिन। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।